नमस्कार। 4 राज्यों के रिजल्ट्स ने अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं एक बार फिर खुश होने का मौका दिया है और उन सभी विपक्षी पार्टियों को कहीं न कहीं एक बार फिर मजबूत से लड़ने की ज़रूरत है। जी हाँ, अब 4 राज्यों में जनादेश जो है वो जनता का आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि वो सभी एक्टिविस्ट लोग जो बार बार इस बात पे जोर देते थे कि ईवीएम मशीनों में कहीं ना कहीं फेरबदल की जाती है, इलेक्शन कमीशन पे बार बार सवाल उठाते थे कि इलेक्शन कमीशन सही से इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, या वो सभी पत्रकार, वो सब यूट्यूब के पत्रकार जो एक तरफ पत्रकारिता करते थे और बार बार इस बात पे जोर देते थे कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो मीडिया है, जो मीडिया सेल है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती है। और एक बार फिर इस बात का सवाल कहीं ना कहीं उठाने की हो सकता है ज़रूरत, ये लोग एक बार फिर करें कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में जीतती हुई नज़र आ रही है। ये कहीं ना कहीं देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर बार जब भी जनादेश आता है जनता का और ये एक्टिविस्ट पार्टियां चुप हो जाती हैं और एक बार फिर जब रिजल्ट आने के बाद स्थिति बनती है तो फिर से वो कहते हैं कि इन राज्यों में इलेक्शन कमीशन ने सही से इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाया, ईवीएम मशीनों पर बार बार ठेका फोड़ देते हैं। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं एक बार फिर गौर करने की ज़रूरत है कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं अपना जन आदेश ग्राउंड पे देती है और उंगलियों के सहारे, जी हाँ, ये जो उंगली है उससे वो वोट दे करके ये बताती है कि वो आखिर किसको चाहती है। जी हाँ, एक बार फिर मोदी मैजिक चल चुका है और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। 2024 के इलेक्शन में महत्वपूर्ण ये होगा कि अब कांग्रेस क्या करेगी। जो अलायंस बनाई गई थी, जो इंडिया गठबंधन बनाया गया था, अब उसका क्या होगा, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन जिसका जो बनाया गया था और जिसके बाद एक भी मीटिंग आज तक उसका नहीं हुआ। एक बार उसके मीटिंग्स कराए गए थे, उसके बाद से उसके मीटिंग्स भी नहीं कराए गए। अब सवाल ये उठता है कि जो इंडिया गठबंधन पे ये विपक्षी पार्टियां जोर दे रही थी, अब उसका क्या होगा, क्या ये गठबंधन फिर से चलेगा। और एक सवाल और उठता है, इंडिया गठबंधन को लेकर आसार ये नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को अब देखना होगा कि अब वो क्या रोल अदा करेगी इस बड़ी अलायंस में। आपको देखना ये होगा दिलचस्प कि आने वाले समय में क्या करती हैं ये विपक्षी पार्टियां, क्योंकि अभी तक तो ये सवाल उठाए जा रहे थे, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अगर ये चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत जाती है या अन्य पार्टियों का रोल दबदबा इसमें होता है तो कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन में इस पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है जो इंडिया गठबंधन है उससे लड़कर लोग आने वाले चुनाव में जीत सकते हैं। तीसरा सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा, क्योंकि इन चेहरों को लेकर कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से इन पार्टियों में, इस बड़ी पार्टी में कहीं ना कहीं ये दिखता हुआ नजर आ रहा है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और बहुमत से जीत चुकी है और मोदी मैजिक उन्हीं के चेहरे के साथ एक बार फिर चलता हुआ नजर आ रहा है। 2024 का इलेक्शन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है इस जनादेश के बाद से कि अब जो है विपक्षी पार्टियों, विपक्षी खेमियों में कहीं ना कहीं अब हलचल मचती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर बात करें तो अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रोल क्या होगा, क्योंकि इन चुनाव के बाद अगर कांग्रेस यहां जीत जाती तो ये लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या बनती है वो भी कहीं ना कहीं देखना अब दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि अब रण होगा 2024 इलेक्शन का और मोदी मैजिक इसमें क्या खेल करती है अब देखना ये कहीं ना कहीं दिलचस्प हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। चुनाव आंकड़े और चुनाव खेल के बारे में हम आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। बचपन एक्सप्रेस के साथ आप जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।